नमस्कार, मैं मंजीत यादव। आप देख रहे हैं SN24 न्यूज़। हम मौजूद हैं इस समय जनपद सीतापुर की ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के अंतर्गत असनिया गांव में, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा एक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है। उसमें दिखाया गया है कि नहर की पुलिया से मनसादीन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। तो हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि यहाँ पर देखें धरातल पर जो कार्य है मनसादीन के घर तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए ग्रामीण हैं, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? प्यारेलाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? असनिया। अच्छा, ये बताओ आपके यहाँ जो 2024-25 वित्तीय वर्ष में नहर पुलिया से मनसादीन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है, उसकी क्या हकीकत है? ऐसा है, वो मनसादीन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हुआ ही नहीं, वहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और केवल ब्रिजलाल के घर तक इंटरलॉकिंग हुआ है। और रही बात आने जाने में बहुत परेशानी है, गांव का मेन रास्ता है और आदमियों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, और लिहाजा ये है जो मानक के अनुसार यानी कि काम वो दिखाया गया प्रस्ताव वो झूठा है। अच्छा, मानक के हिसाब से क्या प्रस्ताव दिखाया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? नहर पुलिया से मनसादीन के घर तक दिखाया गया है, जिसका यानी वित्त जो पैसा है बोर्ड लगाया गया उसमें 9,88,000 रुपया दिखाया गया है जो कि खर्चे में, और जबकि 140 मीटर बनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि नहर पुलिया से ब्रजलाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया है और मनसादीन के घर तक जाने के लिए कीचड़ भरा हुआ है और आज भी गांव के लोग नरकीय रास्तों पर निकलने पर मजबूर हैं। लेकिन कागजों पर झूठी तारीफें लूटने के लिए अधिकारियों के द्वारा प्रस्ताव दिखाकर यहाँ पर 9,88,000 रुपए का प्रस्ताव दिखा दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए और भी ग्रामीण हैं, हमसे भी जानेंगे, देखें यहाँ पर क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनसादीन। अरे वाह, हमारे साथ बात करने के लिए मनसादीन मौजूद हैं। ये बताओ आपके घर तक क्या इंटरलॉकिंग लग गई है? नहीं लगी है। हाँ। तो ये आपके घर से कितनी दूरी है जो इंटरलॉकिंग लगाई गई है? लगभग 150 मीटर। आपके घर से 150 मीटर पहले ही इंटरलॉकिंग समाप्त करी गई। और जो यहाँ पर पुलिया के पास शिलान्यास कराया गया है तो उस पे क्या दिखाया गया है? 9,88,000 कुल लागत। तो कहाँ से कहाँ तक दिखाया गया है? नहर पुलिया से हमारे घर तक, मनसादीन के घर तक। लेकिन आपके घर तक आज भी कीचड़ भरा हुआ है? हाँ जी। उसी कीचड़ में होके निकलते हैं? हाँ, डेली निकलते हैं, सारे गांव का यही रास्ता है। अच्छा, ये बताओ ये जो रास्ता है तो इस पे लगभग कितने लोग निकलते हैं? अरे सारा गांव लगभग निकलता है। तो काफी देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित है। हमारे साथ हम और लोगों से बात करेंगे। भैया इसी गांव में रहते हैं? यस सर इसी अच्छा, ये बताओ ये रास्ता काफी दिनों से खराब है? हाँ, लगभग बहुत दिन से। तो आपकी क्या मांग है, रास्ता बनना चाहिए? ये ओके बनना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? असनिया ग्राम। अच्छा, ये बताओ ये जो रास्ता है तो ये कब से खराब है? ये जो है एक बार वही 95 में रास्ता जो है पर कंकड़ वगैरह पड़े रहे, तब से ये पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, वो सब चाहला वगैरह सब बड़ा है, कीचड़ यही इसी रास्ते से बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे उतरकर साइकिल से पैदल जाते हैं, उसके बाद में आगे साइकिल से जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई बीमार होता है तो वो कैसे जाता है? घर तक एम्बुलेंस वगैरह पहुंच जाती है? घर तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है, चाहला भरा है, वहाँ तक एम्बुलेंस जाती ही नहीं है। वायरल फीवर चल रहा है तो गांव में कहीं ना कहीं कोई बीमार होता होगा तो उसको कैसे ले जाते हैं? बिल्कुल महामारी फैली हुई है, ग्राम पंचायत में ना जो है कोई छिड़काव होता है, ना कोई विकास कार्य हुआ है। कोई कार्य नहीं हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे साथ और दादा मौजूद हैं। दादा इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर विकास कार्य कैसे हुए हैं असनिया में? अरे विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है, ये जो इंटरलॉकिंग लगी है ये पूरी नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दादा कहाँ रहते हो? अपने रहे। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर जो रास्ता है कैसा रास्ता है? रास्ता भैया कीचड़ भरा है, का है, निकलने में समस्या होती है? समस्या नहीं का है। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम तो कहे जन बन जाए तो सबसे बढ़िया रहा है, गांव भले का सुविधा हो जाए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जिससे निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? तो निकलते निकलते हैं और क्या करें हैं और कहाँ दी हैं। बिटिया कहाँ गए थे आप? स्कूल। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। कौन से गांव में रहती हो? असनिया में। अच्छा, ये बताओ इसी कीचड़ में होके डेली निकलती हो? तो इसमें होके जाते हो? कितनी दूर पड़ता है विद्यालय आपका? तड़ई में है। अच्छा, टड़ाई जाती हो। तो ये इस रास्ते पे होके निकलते हो, क्या समस्याएं होती हैं?
कभी कभी गिर भी जाते हैं। हाँ, गिर जाती हो? हम्म, अच्छा, कपड़े भी, ड्रेस भी गंदी हो जाती है? तो जब गिर जाती हो तो ड्रेस गंदी हो जाती है तो क्या करती हो? तो स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल भी छूट जाता है और मतलब कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि गांव को हम स्मार्ट सिटी के तौर पर स्मार्ट विलेज बनाने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस असनिया गांव की यह स्थिति देखी जा रही है कि यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो भी अगर विद्यालय जाते हैं तो गिरकर फिसल कर विद्यालय पहुँचते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादी, कहाँ रहते हो? असनियम। अच्छा, ये बताओ आपके गांव का जो रास्ता है कैसा है? अरे बहुत खराब है, फिर बूढ़े बुजुर्ग गिर पड़ते हैं रपट के यहाँ भाई। अच्छा, आप लोग जब निकलती हो तो कैसे निकलती हो? अब जैसे मुड़े हरा है, हाँ। चारा धरे न है, रपट गवा गोड़ है, चाला में है, गिर पड़े तो का हो, कपड़ा गंदे हुई है, सब बात है जो बत्ता नरक भरा है। हाँ, अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करती हो? सरकार तो मांग करे कि बन जाए भाई रोड, चहला की हम बूढ़न कहीं हैं। अरे बूढ़ बयार इतना बड़ा गांव है, सब निखरत है भाई। दादी, आप भी इसी पे निकलते हो? हाँ चाल के भैया मुँह नहीं करते अच्छा, है। तो समस्याएं आपको भी होती हैं? हाँ सब गिरी पड़ते हैं। सरकार से यही मांग है कि रास्ता बनना हमका चाहिए। रास्ता चाहिए भैया, रास्ता भैया चाहिए हमका। बहुत समस्या है रास्ते को हाँ, लेकर। बहुत खलत है। हाँ, बहुत खलत है, डगर में गिर जाओ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर छात्र छात्राओं ने भी बताया, यहाँ पर देखो कि हम कहेंगे कि देखो छात्र सभी निकलने पर इस कीचड़ में मजबूर हैं और हमेशा आए दिन इसी में होकर जाते हैं, फिसलते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर स्कूल जाते हैं और किसी किसी दिन तो स्कूल छूट भी जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बताया कि ना तो इस रास्ते को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, ना तो कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि नहर पुलिया से मंसादीन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य का शिलान्यास करके कागजों पर झूठे तारीफों के पुल लूट लिए गए, लेकिन यह तो खैर जांच का विषय बनता है कि इसका कितना पैसा निकला है। और हमने ब्लॉक प्रमुख से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जानकारी न देते हुए कहा कि आप जय साहब से बात कर लीजिए। जब कार्य ब्लॉक प्रमुख जी की नेतृत्व में कराया गया है, शिलान्यास उनके क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा कराया गया है, तो जय साहब से जानकारी आदमी कैसे ले पाएगा। नमस्कार।